बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर वो कार्यवार किया है कि पाकिस्तान की किस्मत खुल गई। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिल गई है। भारत के ऊपर मजीद टैरिफ आयद कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे, जबकि दूसरी जानिब अगले 48 घंटों में पाकिस्तान के अंदर खौफनाक तबाही का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत ने पानी छोड़ दिया और नाज़रीन दरिया के मुख्तलिफ दरियाओं के अंदर जो है वो पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। खतरे की घंटियां बज चुकी हैं और नाज़रीन खौफनाक रेला पाकिस्तान की जानिब रवा दवा है। और इस वक्त नाज़रीन मुख्तलिफ राबिता पुल जो हैं उनके टूटने की इत्तलात मिल रही हैं। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा तपे हुए हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन भारत के हवाले से आज बड़े और किस्म के इंकशाफात किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 6 नहीं बल्कि 7 जंगी तैयारों को तबाह किया है। नाज़रीन, इसके बाद भारत ये दावा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन कर रहे हैं और वो उनका फ़ोन नहीं उठा रहे। यानी इनकी बोंगियां जो आप चेक करें कि जो इंतज़ार करता रहता है जी कि अमरीकी सदर से बात हो, तो वो जनाब डोनाल्ड ट्रंप की कॉल नहीं अटेंड कर रहा। तो इसके बाद नाज़रीन जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर पहले 50% टैरिफ आयद किया था और अब नाज़रीन मजीद 25% टैरिफ जो है वो आयद कर दिया गया है और ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 31 अगस्त से ऑनवर्ड। तो नाज़रीन ये एक बहुत बड़ा धचका भारत को लगा है और आप यूँ कह लीजिए कि भारत जो है वो उसकी रही सही मईशत की कमर जो है वो टूटने जा रही है, मईशत का जनाजा निकलने जा रहा है। नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के पास बड़ा गोल्डन चांस है। पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस नाज़रीन ये है कि इस वक्त पूरे खित्ते के अंदर जितने भी ममालिक है, जिसमें चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या अफगानिस्तान, जितने ममालिक हैं सबसे कम यानी 19% टैरिफ जो है अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया गया है। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पास ये बड़ा सुनहरी मौका है। इसमें पाकिस्तान अरबों डॉलर जो है अमेरिकन मार्केट से वो निकाल सकता है। और यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसमें IT है, इसमें लेदर इंडस्ट्री है, इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो सर्जिकल आइटम्स हैं, यानी बेशुमार पाकिस्तानियों के पास मौके हैं कि वो किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है। अब भारत के ऊपर नाज़रीन पहले आपको पता है कि अमेरिका की जानिब से जो टैरिफ आयद किया गया तो उसकी वजह से आधी से ज़्यादा जो है वो आबादी जो इस वक्त उन इंडस्ट्रीज़ के साथ मुंसलिक है जो अमेरिका को माल सप्लाई करती हैं, तो वहाँ से बड़ी तादाद में लोगों के बेरोज़गार होने की इत्तलात आ रही हैं, लाखों में तादाद है। और अब जब 19% जो है 25% मज़ीद टैरिफ आयद कर दिया जाएगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत कहाँ जाएगा। जो भारत ये कह रहा है जी कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, अब फ़र्क तो पड़ेगा। और भारत जो ये कह रहा है जी कि मोदी हमारा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा, शायद वो उसको ये बताना पड़े कि ट्रंप हमारा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, जगह जगह पर वो बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का जो जंग रुकवाने का क्रेडिट है वो लेने के लिए बताते हैं कि इनका इतना नुकसान हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो भारत जो है वो बिल्कुल ना उसको डिनाई कर सकता है क्योंकि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट वो हकीकत बयान कर रहे हैं जिसको भारत हमेशा से छुपाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से इन्होंने दावे किए हैं जी कि पाकिस्तान के हमने तैयारे तबाह किए, 4 महीने के बाद आप ये बात कर रहे हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हमने पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे तबाह किए, तो अब जो शिवांगी सिंह वाला मामला है वो अब सामने आ रहा है। लगता है कि कहीं पे कुछ ना कुछ मामलात हैं ज़रूर जिसको छुपाया जा रहा है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, बल्कि ये खतरे की घंटी है। अगले 48 घंटों के अंदर खौफनाक किस्म की बारिशें और बादल फटने के वाक़यात जो है वो शुमाल मशरकी पंजाब के अंदर सामने आ सकते हैं। बताया जा रहा है नाज़रीन कि इस वक्त भारत ने तीसरी मरतबा यानी 24 घंटों में तीसरी मरतबा पाकिस्तान से रब्ता किया और पाकिस्तान को बताया कि हम एक जो हमारे पास पानी है वो वाफर हो गया और हम बड़ा सैलाबी रेला जो है वो छोड़ रहे हैं। और नाज़रीन इस वक्त तक जो उनके
दरियाओं से पानी आ रहा है उस की सूरत हाल ये है कि जो नाला डेक है, यानी जो नाला डेक जिसमें पसरूर और ये जो नारोवाल और ये जो जफ़रवाल के इलाके इनको मिलाने वाला जो राब्ता पुल है वो नाज़रीन मुकम्मल तौर पे टूट के तबाह हो चुका है। मुतअद्दिद मुकामात के ऊपर राब्ता पुल टूट चुके हैं। दरियाए रावी के अंदर नाज़रीन ऊंचे दर्जे का सैलाब है और जो उसके रास्ते के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, अगर बर वक्त ये कार्रवाइयाँ ना की गई और इसमें इन ख़तरात के बारे में, क्योंकि अरसा दराज से आप देखेंगे रावी तो खुश्क पड़ा हुआ है, वहाँ पे इन्होंने रावी के रास्ते में हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के उसकी प्लॉटिंग की हुई है। अब नाज़रीन वहाँ पे काफ़ी कीमती जानें ज़ाया होने का ख़तरा मौजूद है, क्योंकि लोग जो हैं वो अभी तक स्टिल मौजूद है अपनी जगहों पे। रावी का पानी चढ़ता जा रहा है। चनाब के अंदर नाज़रीन ऊंचे दर्जे का सैलाब है और बताया जा रहा है नाज़रीन सतलज के अंदर, दरिया सतलज के अंदर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और बड़ी खौफनाक सतह हद तक ज़्यादा हो रही है। अगले 48 घंटों में जो दरियाओं के किनारे रहने वाली आबादियों उनके लिए ख़तरे की घंटियां बजाई गई हैं कि बहुत ही बड़े पैमाने पे सैलाब आ सकता है, क्योंकि साथ ही 48 घंटों में शदीद बारिशें जो हैं वो होने के इम्कानात हैं। शुमाल मशरक़ी पंजाब के अंदर नाज़रीन सूरत हाल बड़ी नाजुक है और इस वक्त जो पंजाब के दरिया हैं उसमें खौफनाक इस वक्त तूफ़ान जो है वो चल रहा है और भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तो इस वक्त लोगों को फौरी तौर पे महफूज मुकामात पे मुंतकिल होने का अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही जो PDMA है यानी कि पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन जिस बड़े लेवल के ऊपर ये सैलाब लग रहा है, यूँ लग रहा है कि इस दौरान भारत कोई ना कोई शरारत भी पाकिस्तान के हवाले से कर सकता है, क्योंकि फ़ौज इन इलाकों के अंदर ये फ़ौज का बड़ा हिस्सा अगर खुदा न खास्ता ये आबादियों की जानिब सैलाब बढ़ता है तो उसके बाद फ़ौज जो है डेफिनेटली उसको वो भी इसमें इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही है, तो फिर जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हो सकती हैं। तो इस वक्त नाज़रीन भारत की जानिब से तीसरी मरतबा 24 घंटों में पाकिस्तान से रब्ता करके तो सैलाबी रैली के बारे में इन्फॉर्म किया। उसकी वजह पाकिस्तान और चाइना की जानिब से दिया जाने वाला प्रेशर है, क्योंकि चाइना जो है वो हाइट के ऊपर बैठा हुआ है और चाइना ने भी इनको वार्न किया कि अगर भारत जो है वो इस तरह से करेगा तो चाइना जो है वो भी डैम्स का पानी छोड़ देगा और फिर जो है वो भारत शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार होकर बड़ी तबाही का शिकार हो सकता है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जहाँ जहाँ पर सैलाब इस वक्त चल रहा है वहाँ पे अल्लाह ताला तमाम जो लोग हैं उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। जो इसका शिकार हैं उनके लिए इस वक्त इमदादी कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं सैलाब ज़्यादा इलाकों के लोगों की मदद करने के लिए। तो नाज़रीन इसमें बीइंग पाकिस्तानी हमारी बड़ी आम तरीन ज़िम्मेदारियाँ बनती है। कल मैंने देखा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कुछ 4 नौजवान जो हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और ये वो लोग थे जिन्होंने बर वक्त इत्तला दे के कम से कम 300 लोगों की जान बचाई और सैलाबी यानी रात को ये उठे और रात को भागे। जैसे ही ये सैलाब और तूफ़ान आ रहा था तो रास्ते से जो आबादियाँ हैं उनको फौरी तौर पे इवैक्यूएट करवाया। और मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो मीडिया के साथ इन टच नहीं होते, उनको नहीं इन चीज़ों का पता होता, तो उन्हें काइंडली ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दिया करें ताकि वो फौरी तौर पे बड़े नुकसान से बच सकें। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।